हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मैं आज भी सिचुएशन ही रीड करने वाली हूँ। ओके, 4 सिचुएशन हम लेंगे। ओके, और उस हिसाब से मैं रीड करने वाली हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये है एक्स्ट्रा की मैसेजेस। सो कार्मिक कंप्लीशन है, यहाँ 10 नंबर है और स्पिरिचुअल ग्रोथ है। सो ऑब्वियस ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग या ग्रोथ एंड कार्मिक कंप्लीशन की सिचुएशन ये ओवरऑल हो सकती है। ओके, सो देखते हैं आगे क्या मैसेजेस आते हैं। सो फर्स्ट सिचुएशन है हमारी क्वीन ऑफ अर्थ, हीलिंग, रिलेशन, रियलाइजेशन एंड इपिफनी। ओके, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देती हूँ। सो पहली सिचुएशन है हमारी क्वीन ऑफ अर्थ, यानी मेकिंग टाइम। ओके, सो यहाँ अर्थ एनर्जी है और क्वीन है, क्योंकि सो मदर एनर्जी है। सो आपको हीलिंग के लिए नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, एंड आपकी जो स्पिरिचुअल फैमिली है, जैसे यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे है। सो ऑब्वियस स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो स्पिरिचुअल पीपल के साथ, ग्रुप के साथ वो एसोसिएटेड हो जाती है। ओके, सो आपको जो है उनके लिए टाइम निकालना है, आपके प्रैक्टिसेस के लिए, हीलिंग के लिए टाइम निकालना है, खुद को नर्चर करना है। ओके, सो जैसे ही आप जो है नेचर से, और आपको जैसे ही हीलिंग मिलेगी तो आपको रियलाइजेशन होगा बहुत सी ऐसी चीज़ों का, जैसे कार्मिक सिचुएशन है उसके बारे में आपको कुछ क्लियरिटी मिल सकती है। ओके, या आपके खुद के बारे में आपको कुछ क्लियरिटी मिलेगी। ओके, इपिफनी मोमेंट, आपको सडन रियलाइजेशन होगा कि ओ ये तो ये ऐसे है। ओके, सो इस तरह से
आपको आपकी लाइफ में मूवमेंट होगी। ओके, यहाँ पे योगा है। सो योगा एंड बॉडी मूवमेंट आपको करनी चाहिए। बॉडी एक्टिविटीज़, यहाँ स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजिंग को भी यहाँ डिनोट किया है। और मेडिटेशन पोज में ये लेडी है तो आपको मेडिटेशन भी करना है। जैसे आप हीलिंग के लिए बैठोगे तो आप मेडिटेशन पोज में आ जाओगे। ओके, सो मेडिटेशन आपको करना है। एंड फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजिंग, एरोबिक्स, इस तरह के आपको एक्टिविटीज़ करनी है। ओके, एंड यहाँ पे जो कार्मिक सिचुएशन हो सकती है या कार्मिक साइकिल हो सकती है, जो भी सिचुएशन है उसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपको बहुत चीज़ें जो है वो रियलाइज करोगे आप। ओके, सो टेम्पटेशन से आपको बचना है। ओके, अनहेल्दी हैबिट्स जैसे ईटिंग हैबिट हो सकती है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या झूठ बोलने की आदत हो सकती है। ऐसी छोटी से लेके मतलब कितनी बड़ी आप सोच सकते हो कि किस तरह से बैड हैबिट्स या टेम्पटेशन हमको होता है। ओके, सो हेल्थ, आपको हेल्थ का ख्याल रखना है बेसिकली यहाँ पे। सो हेल्थ मतलब फिजिकल हेल्थ नहीं, तो मतलब आपको स्पिरिचुअल हेल्थ, जो इथरिक बॉडी रहती है हमारी, सो उसका भी ख्याल रखना है बाय डूइंग मेडिटेशन, योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइजिंग। ओके, सो जब आप खुद से अलाइन हो जाओगे, खुद से खुद के हार्ट में, आप जो हार्ट सेंटर में जब आप आओगे तो आपको रियलाइजेशन एंड इपिफनी मोमेंट आपकी लाइफ में होगा। वाओ, ये ब्लू मतलब यहाँ पे ब्लू मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। सो यहाँ आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हीलिंग के लिए आपको जो स्टोर्ड आपकी जो फीलिंग्स एंड इमोशंस या कोई सिचुएशन ऐसे गड़ के रह जाती है हमारे बॉडी में या एनर्जी में, सो आपको वो रिलीज़ में भी आपको बात करके वो रिलीज़ कर देनी चाहिए। ओके, हाँ, ये मुझे ऐसे फील हो रहा है यहाँ पे। एंड कम्युनिकेट करके उसको रिलीज़ करना है। एंड ऑब्वियस यहाँ आपको खुद का ख्याल रखना है। ओके, बॉडी, माइंड, सोल, हार्ट। और टेम्पटेशन किसी भी चीज़ का, खाने पीने का हो या चॉकलेट्स का हो या आइसक्रीम का हो या किसी भी चीज़ का टेम्पटेशन हो जो ओवर डूइंग हम करते हैं, वो नहीं करना है। ओके, सो यही थी दोस्तों फर्स्ट सिचुएशन। होप ये आपको पसंद आई होगी। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय। चलिए देखते हैं कि सेकंड सिचुएशन क्या है। ओके, 10 ऑफ वाटर, 10 ऑब्वियस कंप्लीशन है यहाँ पे। एंड 2 नंबर है यहाँ, पेशेंस, पार्टनरशिप एंड कीप द फेथ, टाइम टू डिसाइड एंड विजडम। ओके, यहाँ पे जो है वो मैं देख रही हूँ, ये फैमिली सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है एंड आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। ये 2 मैसेज हर मैसेज के साथ, हर सिचुएशन के साथ जाने वाले हैं। ओके, सो यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ है। आपने फैमिली के थ्रू आपके फैमिली के थ्रू कुछ ना कुछ आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई होगी। आपको कुछ लर्निंग एंड लेसन्स मिले होंगे
एंड ओके। सो जो भी सिचुएशन है ये चल रही है, क्योंकि यहाँ पेशेंस का कार्ड है। सो पेशेंस आपको ये बताता है कि रश नहीं करना है, गो विद द फ्लो एंड खुद के साथ टेंडर रहना है। ओके, कीप द फेथ। और जो भी सिचुएशन है आपकी कार्मिक सिचुएशन है या आपकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ की ये सिचुएशन है। ओके, ये रिलेशनशिप आपके खुद के साथ भी हो सकता है। ओके, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ओके, मटेरियलिस्टिक नीड एंड इमोशनल नीड के बारे में ये हो सकता है। ओके, सिचुएशन कार्मिक साइकिल जैसे हमारी इमोशनल एंड मटेरियलिस्टिक भी नीड होती है, वैसे स्पिरिचुअल नीड भी होती है। सो मे बी फैमिली में वो फुलफिल नहीं हो रहा है, या किसी वजह से आप कार्मिक सिचुएशन में या रिलेशनशिप में आ गए हो। तो जो भी सिचुएशन है आपकी, उसको पेशेंटली हैंडल करना है आपको। सो आपको फेथ रखना है। ओके, ब्यूटीफुल कलर, वाओ। ओके, सो आपको सेल्फ स्टीम पे काम करना है। यहाँ सोलर प्लेक्सिस चक्रा मुझे फील हो रहा है। ओके, एंड रूट चक्रा। सो सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है हमारी सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे आपका आप यहाँ अगर आपका किसी भी तरह से आप इंसल्टेड या आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको पेशेंटली खुद को अलग कर लेना है। ओके, एंड पेशेंटली काम करना है दूसरों के साथ। सो यहाँ टाइम टू डिसाइड। ऑब्वियस ये जो भी सिचुएशन है कार्मिक या रिलेशनशिप की, या आपके खुद के साथ भी आपका जो रिलेशन है, आप सेल्फ टॉक किस तरह से करते हो, खुद से बातें खुद से आप किस तरह से बात करते हो, कौन से वर्ड्स आप यूज़ करते हो खुद के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है अगर ये खुद से रिलेटेड है। ओके, तो सो विजडम है यहाँ पे। एक मिनट, मे बी आपने बहुत समय तक अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया होगा। ओके, यहाँ मुझे ऐसे फील हो रहा है। सो आपका इनर गाइडेंस जो है वाटर एलिमेंट है यहाँ पे, तो इंट्यूशन एंड इमोशंस फीलिंग्स के साथ आपको जुड़ना है। ओके, उनको जस्टिस से हैंडल करना है। ओके, एंड एक्सप्रेस करना है अपने हार्ट को। ओके, डिसाइड करना है आपको इस सिचुएशन में कुछ, तो आप डिसीजन लेने वाले हो। सो आपके हार्ट, जैसे मुझे यहाँ पे फील हुआ, आपका हार्ट आपको कुछ कह रहा है, आपको वो सुनना है, और जो आपका हार्ट कह रहा है वही सही डायरेक्शन है। ओके, सो यही थी दोस्तों सेकंड सिचुएशन। होप ये आपको पसंद आई होगी एंड क्लियरिटी मिली होगी। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। एस ऑफ एयर है यहाँ पे, एंड फॉरगिवनेस है, एंड गेट सम रेस्ट है, प्रोटेक्टेड एंड कम टुगेदर। ओके, यहाँ पे जो है एस ऑफ एयर है, मतलब क्लियरिटी, गाइडेंस, इंस्पिरेशन आपको मिल रहा है, ट्रुथ एंड क्लियरिटी आपको मिल रही है। ओके, एंड क्योंकि यहाँ एक नई बिगिनिंग है, मे बी आप कार्मिक सिचुएशन एंड कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो। ओके, उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ भी शामिल है। ओके, लर्निंग कार्मिक है तो आप लर्न भी करते हो, एंड टीचिंग एंड लर्निंग इसमें कार्मिक में होता ही है। ओके, सो स्पिरिचुअल ग्रोथ हमको रियलाइजेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें हम खुद सीखते हैं,
हम वाइज होते जाते हैं। जैसे ही हम किसी चीज़ को हम अनुभव करते, एक्सपीरियंस करते, तो हमारा विजडम एंड नॉलेज भी इंक्रीज होता है। सो यहाँ क्योंकि न्यू बिगिनिंग है तो यहाँ चैलेंजेस भी है। ओके, आपने कंप्लीशन किया है, सो टोटल ये न्यू साइकिल अब शुरू हो रही है। सो पिछले साइकिल में जिन्होंने भी आपको हर्ट, पेन, सॉरो, बिट्रेल, जो भी आपकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को पूरी तरह लेट गो करने के लिए, पूरी तरह से रिलीज करने के लिए आपको फॉरगिवनेस प्रेयर करनी चाहिए। ओके, फॉरगिवनेस जो है वेरी पावरफुल, एट द सेम टाइम सिंपल एंड वेरी हार्ड, ये दोनों ही है। ओके, सो आपको फॉरगिवनेस की प्रेयर करनी है। फॉरगिवनेस की सिंपल प्रेयर है जो मुझे बहुत ही पसंद है। ओके, जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली उसको चैंट करते रहें। आप अपने आप ही अच्छा फील करने लग जाओगे। ये मैंने ट्राई किया है और मैं करती भी हूँ और मुझे बहुत ही उसमें हेल्प मिलती है और मैं अच्छा फील करती हूँ। सो वो प्रेयर ऐसी है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो ये प्रेयर आपको चैंट करते रहना है, उन लोगों को माइंड में ला के, उस सिचुएशन को माइंड में ला के खुद को भी माफ़ करना है, खुद से भी करनी है प्रेयर, और दूसरों के लिए भी लेट गो के लिए वो प्रेयर करनी है। ओके, इससे आपका जो है न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट में कोई भी ऐसी स्टोर्ड एनर्जी नहीं रहेगी, आप बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्ट करोगे। ओके, सो मे बी आप इस कार्मिक कंप्लीशन के दौरान आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे होंगे, आपकी बॉडी थक चुकी होगी, आपका माइंड थक चुका होगा। ओके, लड़ते लड़ते। ओके, तो आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। रेस्ट के साथ आपका जो ईटिंग पैटर्न है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, उसे भी आपको न्यू बिगिनिंग क्योंकि आपकी हो रही है तो उसमें भी आपको कुछ बदलाव लाने चाहिए। ओके, यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, सो आप जो है डिवाइन से प्रोटेक्टेड हो और सेफ हो। एंड मे बी आप ये जो न्यू बिगिनिंग है ये आपको करियर में चेंज लाने वाली है। ओके, यहाँ पे करियर चेंज मुझे दिख रहा है एंड कम टुगेदर। सो मे बी आप टीम वर्क करने वाले हो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, आप टीम बना के उसको करने वाले हो। ओके, मे बी आप डिफेंस में या आर्मी में या पुलिस में ऐसे कुछ आपके करियर हो सकते हैं। ओके, स्पोर्ट्स में भी आप हो सकते हो। ओके, या यहाँ पे हाँ, तो आपको फॉरगिवनेस की प्रेयर करनी है खुद, ईटिंग पैटर्न्स एंड आपका जो लाइफस्टाइल है उसको भी आपको रीसेट करना चाहिए। ओके, आप प्रोटेक्टेड हो या प्रोटेक्शन के किसी फील्ड में आप जाओगे या आप हैं। ओके, और आप टीम बना के कुछ काम करने वाले हो। ओके, सो यही थी दोस्तों थर्ड सिचुएशन। होप ये आपको पसंद आई होगी एंड आपकी सिचुएशन में आपको क्लियरिटी मिली होगी। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। चलिए देखते हैं कि फोर्थ सिचुएशन क्या है। सो फोर्थ सिचुएशन है हमारे पास है 2 ऑफ अर्थ एंड स्पिरिचुअल पार्टनरशिप है यहाँ पे, हेवन साइन से। वाओ, यू आर ऑन द राइट पाथ एंड हीलिंग है यहाँ पे। ओके,
सो टू ऑफ अर्थ जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, ओके। बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम हो रही हैं। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, आपके कार्मिक कंप्लीशंस भी हो रहे हैं, ओके। फाइनेंस, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है तो फाइनेंस में भी उथल पुथल चल रही होगी। एंड यहाँ पे स्पिरिचुअल पार्टनरशिप भी है और यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। सो आप में भी स्पिरिचुअल किसी से कनेक्ट होने वाले हो, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप चलने वाले हो। हेवनली साइंस है यहाँ पे। सो आपको गाइडेंस, प्रोटेक्शन मिल रहा है हेवन से, एंजल से, डिवाइन से, यूनिवर्स से आपको गाइडेंस मिल रहा है, साइंस मिल रही है, सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, ओके। एंड हीलिंग ऑल्सो मिल रही है। एंड डिवाइन आपसे कहना चाहता है कि यू आर ऑन राइट पाथ। सो आप जिस भी डायरेक्शन में बढ़ रहे हो वो सही डायरेक्शन है। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग, क्योंकि वो वर्क हो रहा है, पॉजिटिव है। हर किसी के लिए उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, जो सिर्फ आप अकेले ही नहीं पर आपके जो साथ में आप जिनके साथ हो उन लोगों के लिए भी वो फ़ायदेमंद है। इसीलिए वो सही है, ओके। इसीलिए वो सही है क्योंकि वो सबके लिए सही है। सो कार्मिक कंप्लीशन है यहाँ पे। 2 पेंटिकल्स जगल करना है, मतलब जगल कर रहे हो। सो आपको चूज करना होगा कि आपको आपका पेंटिकल आप इन्वेस्ट किस में भी आपको इन्वेस्ट करना है किसी चीज़ में, ओके। यहाँ पे 27 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ 9 एंड 10 प्रोग्रेशन है और ये न्यूट्रल है। ये है क्राउन चक्रा का या न्यूट्रल ऑब्जर्वर करके आपको हर सिचुएशन में आपको देखना है, ओके। यहाँ पे न्यूट्रल है, ग्रेइश कलर है और नहीं है वाइट है, नहीं है ब्लैक है। तो आपको जो है न्यूट्रल ऑब्जर्वर, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो एंड स्पिरिचुअल पार्टनरशिप में आप आने वाले हो। सो स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो हर सिचुएशन में आपको क्या आपको क्या कहते हैं, ओपिनियन एंड एक क्या कहते हैं, लाइक लोग जज करते हैं, ओके। स्पिरिचुअल जब पाथ आप स्पिरिचुअल पाथ पे जब होते हो तब हमें ग्रे कलर में न्यूट्रल ऑब्जर्वर ही हमें होना रहता है। तभी हम सिचुएशन को प्यार से एंड न्यूट्रली देख सकते हैं। किसी भी सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को भी, किसी सिचुएशन को भी हम जज नहीं करते हैं, ओके। सो जब हम जज करना छोड़ देते हैं तब हम न्यूट्रल ऑब्जर्वर की एनर्जी में आते हैं और वही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी डिनोट करता है, ओके। स्पिरिचुअली अवेकन पीपल किसी को जज नहीं करते हैं, ओके। दे ऑलवेज स्प्रेड लव एंड हेवनली साइंस आपको मिल रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में हो सकती है या कार्मिक कंप्लीशन के बारे में हो सकती है, ओके। यहाँ पे डिसीजन है, जैसे मैंने कहा कि आपको एक पेंटिकल आपको चूज़ करना पड़ेगा, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है या किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ आपको आपको डायरेक्शन चूज़ करना है। एंड सिचुएशन में जो है बहुत सीरियस, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी पे हो तो आपको सीरियस ही बैठना है और सीरियस ही बातें करनी है, ऐसे नहीं है। प्लेफुलनेस आपकी एनर्जी में होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, जॉय होना चाहिए, ओके। तभी आप जो है खुद को भी हील करते हो एंड
हीलिंग एनर्जीज को आप जो है इमिट करते हो। सो जो आपके आजू बाजू के लोग हैं उन्हें भी आप जो है इनडायरेक्टली मोटिवेशन एंड हीलिंग प्रोवाइड करते हो। सो कार्मिक कंप्लीशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ का ये 4th पाइल है और ये बहुत ही ऑसम एनर्जी है, बहुत ही लाइट एंड ब्यूटीफुल एनर्जी है कि कहीं हैवीनेस नहीं है, बिल्कुल फ्लो है। एंड यहाँ पे रेनबो है तो आपको ज़रूर कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्द। मे बी अगर ये सोलमेट ट्विन फ्लेम की सिचुएशन है तो आप जो है बहुत जल्द आपके ट्रू डिवाइन पार्टनर से कम्युनिकेट करने वाले हो या मिलने वाले हो। ओके, फिजिकल एफर्ट्स आप करोगे उस चीज़ के लिए, यहाँ टेंजिबल थिंग है तो आप ये कम्युनिकेशन, ये ब्लू कलर है तो आप कम्युनिकेट करोगे। मे बी यहाँ जो है हेवन, यहाँ सब ब्लू है तो मतलब आप इंटरनेट के थ्रू ही फ़िलहाल कम्युनिकेट कर पाओगे। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग रहता है, जब भी आप देखते हो आपके लिए थोड़ा बहुत एक मैसेज तो भी आपके लिए होता है अगर आपने किसी वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। और तो कहीं ना कहीं छोटा सा मैसेज आपके लिए ज़रूर होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो हर किसी के लिए पूरी तरह मैच नहीं होती है। एंड हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की टाइमलाइन, हर किसी का टाइम अलग होता है। ओके, उस हिसाब से आपको खुद के डिसर्नमेंट से आपको चीज़ें लेनी चाहिए। ओके, सो यही थी दोस्तों 4th फाइल एंड 4th सिचुएशन। होप ये आपको पसंद आई होगी एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो पे एंड या बाय।